Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. I am Vishala Rajput from Dolphin School of Excellence and welcome all of you in this class. अब आप यूकेजी क्लास से फर्स्ट क्लास में आ गए हैं. हाँ, मुझे पता है आप सब अपने आप को थोड़ा सा बड़ा महसूस कर रहे हैं ना? बिल्कुल. मैं आपको इंग्लिश और ईवीएस पढ़ाऊँगी और आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ. ये है आपकी ग्रामर की बुक फन विथ ग्रामर. क्या नेम है आपकी बुक का? फन विथ ग्रामर. बहुत ही जल्द आपको अपनी बुक्स भी मिलने वाली हैं. बट चलिए आज पहले अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रामर का. ये है हमारी इंडेक्स, राइट? और ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द अल्फ़ाबेट. क्या नेम है? द अल्फ़ाबेट. अब आप सोचेंगे अल्फ़ाबेट तो हम नर्सरी क्लास से ही सीखते आ रहे हैं. हाँ, मैं जानती हूँ आप नर्सरी क्लास से सीखते आ रहे हैं, बट यहाँ पे हम आपकी प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्योंकि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? आज हम सीखेंगे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के बारे में. आप कई बच्चों से आपसे या हो सकता है कितने बच्चे इस तरह से बोलते हैं बड़ी ABCD छोटी ABCD, पर हमें इस तरह से नहीं बोलना है. जब भी इस टाइप के लेटर लिखे होते हैं तब उसको कैपिटल्स लेटर्स बोलते हैं और जब इस टाइप के लेटर्स लिखे होते हैं तो उसको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं. सो रीड द लाइन. व्हेन रिटन लाइक दिस they are called capital letters, right? When written like this they are called small letters. Now understood difference between the capital letters and small letters. आप इस तरह से कर्सिव में भी लिखते हैं, कर्सिव के अंदर भी कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, राइट? आगे बढ़े. So read this line. There are 26 letters in the English alphabet. English alphabet, ये सारे अल्फ़ाबेट हैं. क्या है? अल्फ़ाबेट. टोटल कितने हैं? 26. इस अल्फ़ाबेट फैमिली के अंदर कितने टोटल लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. कितने होते हैं? 26. ये चीज़ आपको याद रखनी है. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? देयर आर 26 letters in English alphabet. Okay? Good. Now read the next line. You begin. Begin करना मतलब क्या होता है? जो भी वर्ड आपको हार्ड लगता है ना, आप उस पर अंडरलाइन करिए और उस पर सोचिए और उसका मीनिंग जानने की हमको कोशिश करनी है. ओके? बिगिन का मतलब क्या होता है? आप किसी वर्ड को लिखना स्टार्ट करते हो या बोलते हो. शुरुआत करना. बिगिन मतलब शुरुआत करना. योर नेम एंड सरनेम. सरनेम मीन्स आप अपने जो भी कास्ट लिखते हैं, जाति लिखते हैं, उसको सरनेम बोलते हैं. विथ कैपिटल लेटर्स. द अदर लेटर्स इन द नेम आर स्मॉल लेटर्स. मतलब जब भी आप अपना नेम लिखते हैं या सरनेम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आप क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद के जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पे एक नेम लिखा है. रीड द नेम. आशु गुप्ता. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट लेटर इज capital and the other letters are small. Now read the surname. Gupta. The first letter is capital G and the other letters are small letters. Same example. Reena Sen. First letter is capital and others are small. First is capital and others are small. Okay? Now here is a blank line. क्या है यहाँ पे? एक blank line है. And read the sentence. Write your name. इस लाइन में
आपको अपना नेम लिखना है। क्या लिखना है? नेम लिखना है। नेम तो आपको सबको अपना नेम लिखना आता ही है, तो ये आपका सेल्फ वर्क है, राइट? यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक और नोटबुक। जब तक आपके पास बुक्स नहीं है, आप अपनी नोटबुक में ये वर्क कर सकते हैं। बट जैसे ही आपके पास बुक्स आ जाएगी, आप ये वर्क अपनी बुक्स में फील करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करना है? आपको अपना नेम लिखना है। दिस इज़ योर सेल्फ वर्क, यू हैव टू डू इट। और नेम और सरनेम लिखते टाइम आपको एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा है वो रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे और अदर लेटर स्मॉल आएंगे। चाहे आप कर्सिव में भी लिखते हैं, तब भी कर्सिव के अंदर भी आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और अदर लेटर स्मॉल आएंगे। ये बात आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, राइट? नाउ रीड द सेकेंड सेंटेंस। राइट योर मदर्स नेम। मदर्स मतलब आपको यहाँ अपनी मम्मा का नेम फील करना है, एज इट आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल और अदर स्मॉल लिखने हैं। नाउ रीड थर्ड लाइन। राइट योर फादर्स नेम। गुड। फादर मीन्स आपके पापा का नेम आपको यहाँ पे फील करना है। वही सेम थिंग याद रखनी है आपको। फर्स्ट लेटर कैपिटल and other letters will be small. Got it? Understood everyone? I hope you all have understood. मुझे पता है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। 2 फैक्ट्स हमें यहाँ पे सीखे हैं इस पेज पे, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। क्या सीखे हैं? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। कितने टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर? यस, थिंक 26. How many letters are there in English alphabet? 26. और 2 फैक्ट्स हमको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जब भी हम नेम और सरनेम लिखते हैं, तब हम फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे और अदर लेटर्स स्मॉल लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर यू कैन सी सम बॉक्सेस, राइट? So read the headline और read the instruction। यहाँ पे क्या करना है? हमको हेडलाइन या इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। इसको क्या बोलते हैं? या हेडलाइन बोलते हैं या इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, हमें क्या आंसर लिखना है। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो आप सबसे पहले स्लोली से ही बट रीडिंग करने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, राइट? सो स्टार्ट रीडिंग। आप जब भी रीडिंग करते हैं, मैं जानती हूँ अभी तक आप इस तरह से रीडिंग करते थे, WRITE, राइट। ये रॉन्ग नहीं है, बट आप अब बड़े हो गए हैं ना, तो आपको डायरेक्ट रीड करना सीखना पड़ेगा। सो आप डायरेक्ट बोलेंगे, राइट द स्मॉल लेटर फॉर ईच capital letter in the boxes given below। नीचे दिए गए बॉक्सेस के अंदर क्या दिए गए हैं? कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं और आपको इसके लिए क्या लिखने हैं? स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। देखिए, गिवन मीन्स दिए गए, बिलो मीन्स नीचे। यहाँ पे आप बॉक्सेस देख ही रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टास्क है। ये भी आपको सेल्फ ही करना है। नोटबुक में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स दिए हैं, उसका जस्ट आपको स्मॉल लेटर लिखना है, ठीक है? तो जैसे बी का स्मॉल लेटर क्या आएगा? इस तरह से, राइट? तो इस तरह से आपको ए से जेड तक सारे लेटर्स कंप्लीट करने हैं। आई होप यू ऑल विल एन्जॉय इट and I think you will do it. Okay, sure. Now come to the next point. Here you can see some picture. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक पिक्चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
पिक्चर। आप ये इमेज देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि किसकी पिक्चर, बट मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। आपको सेल्फ इसको कंप्लीट करना है। पर सबसे पहले हमें हेडलाइन रीड करना तो सीखना पड़ेगा ना। सो रीड द हेडलाइन। जॉइन द डॉट्स। डॉट्स मीन्स ये जो डॉट्स होते हैं, राइट। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम A to Z, कलर द पिक्चर। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारे डॉट्स को जॉइंट करना है। बट आप ये नहीं करेंगे कि कहीं से भी जॉइंट करने लग जाए। आपको सीरीज़ से स्टार्ट करना। जैसे A से हम कहाँ पे आएंगे, B, B से हम कहाँ पे आएंगे, C, C से हम कहाँ पे जाएंगे, D पे, D से E पे, E से F पे, F से G पे। इसी तरह से सीरीज़ वाइज आपको इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करना है। क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब आप सारे डॉट्स को जॉइंट कर देंगे तब एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर बनेगी। और आपको उसमें कलर भी करना है। क्या करना है, कलर भी करना है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप कलर करके मुझे सेंड करिए। आई विल सी इट, किसकी पिक्चर बेस्ट बनी है। ओके, ज़रूर करेंगे ना। हाँ, ड्राइंग में और कलरिंग में तो आपको बहुत मज़ा आता है, मैं ये जानती हूँ। और देखो फिर सोचना कौन सी ये इमेज बनी है, और मैं देखती हूँ कौन अच्छे से कलर और फिनिशिंग करता है। ओके, सो आपको इस पिक्चर को डॉट्स को जॉइंट करके कलर करके आपको सेंड करना है। ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन को रीड करते हैं। चलो रीड करो। यस, मैं जानती हूँ आपको रीडिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्लोली स्लोली ट्राई। देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल फैमिली। 5 स्पेशल लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेटिकल फैमिली। कौन से अल्फ़ाबेटिकल फैमिली, ये जो अल्फ़ाबेट फैमिली है जो हमने देखी थी, इस अल्फ़ाबेट फैमिली के अंदर 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से स्पेशल लेटर्स होते हैं। दे आर A, E, I, O एंड U। और वो कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। These are called vowels, जिनको क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। मीन्स ये जो 5 लेटर्स हैं A, E, I, O, U, ये अल्फ़ाबेट फैमिली के अंदर स्पेशल लेटर्स होते हैं। स्पेशल लेटर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोवेल्स। हिंदी में हम बोले तो स्वर। क्या होते हैं, स्वर। अब आगे देखते हैं। द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में बोले तो व्यंजन। क्या होते हैं, व्यंजन। वोवेल्स मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। ओके, तो टोटल कितने लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट फैमिली में, ये तो हम जानते ही हैं। टोटल कितने हैं, 26, राइट। वोवेल्स कितने हो गए, 5। तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, 21। सो हम इसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। देयर आर 5 vowels in alphabet, English alphabet, right? And here, how many consonants are there in English alphabet? There are 21 consonants in English alphabet. Got it? Understood? तो आपको वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्वर कितने होते हैं, वोवेल्स होते हैं 5। और व्यंजन, व्यंजन को क्या बोलते हैं, बोलने की कोशिश करिए। CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। आपको थोड़ी देर इसको बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। वोवेल्स,
कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। जो भी वर्ड मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनिए, उसकी स्पेलिंग रीड करिए। जब आप अच्छे से स्पेलिंग रीड करोगे, अच्छे से सुनोगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको परफेक्टली आ जाएगा। ओके, नाउ ये बी एक्सरसाइज हमने कर ली है, राइट। यहाँ पे तो आपको ये डॉट्स ज्वाइन करने हैं, यहाँ पे आपको बॉक्स फिल करने हैं। जैसे ही आपके पास बुक्स आ जाएगी आपको बहुत फ़न आएगा ये वर्क करने में। बट अगर बुक्स नहीं है तब तक आप नोटबुक में भी ये वर्क ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब ये वाला देखते हैं। कम टू द सी, यस, ट्राई टू रीड द हेडलाइन, फिल इन a vowel to complete each word. Fill in a vowel to complete each word. यहाँ पे आपको इस ब्लैंक के अंदर क्या लिखना है? वोवेल लेटर लिखना है। यूज़ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मीन्स ये वाले लेटर्स। कौन से? ये कैपिटल लेटर्स है। बड़ी एबीसीडी नहीं बोलना है हमें क्या बोलना है? कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। नाउ लुक एट द पिक्चर, जस्ट थिंक अबाउट इट। विच पिक्चर इज दिस? यस, जो बहुत ही क्लेवर होती है। हाँ, यस। तो एफ डैश एक्स, तो क्या लिखेंगे हम? एफ ओ एक्स, फॉक्स। एफ ओ एक्स, फॉक्स। क्या आएगा? एफ ओ एक्स, फॉक्स। नाउ लुक एट द सेकेंड पिक्चर। नाउ यू कैन सी व्हाट यू कैन सी। यस, जिसमें बर्ड्स रहते हैं, अपने एग्स रखते हैं। एन फोर नेस्ट। एन फोर क्या होता है? नेस्ट। तो कौन सा वोवेल यहाँ पे लिखेंगे हम? ई। कौन सा लिखेंगे? ई, NEST, नेस्ट। हाँ, बट एक चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, हमें जो भी लेटर लिखना है वो हमें कैपिटल लेटर लिखना है, जैसे कि हमें हमारी हेडलाइन के अंदर बोला गया है, राइट। जब भी आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग बन जाता है। क्वेश्चन आंसर क्या बन जाता है? रॉन्ग। तो हमें हमेशा हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी है। नाउ look at the third picture. You can see a boy. Yeah, it's very simple. BOY, boy. Okay. Now fourth. Yes. Which picture you can see? हाँ, थोड़ा सोचिए। जिसको आप घर में देखते हैं, जो दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर कभी भी हार नहीं मानती। चींटी। हाँ, चींटी है, बट चींटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोचिए थोड़ा सा। आ गया आंसर? यस, एंट। क्या बोलेंगे? एंट। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। ANT, ant. ANT, ant, right? Now look at the fifth picture. You can see a picture of cat. किसकी दिख रही है पिक्चर आपको? कैट की दिख रही है। और कैट की स्पेलिंग तो सबको आती ही है, CAT, कैट। क्या होता है? CAT, cat. So now look at the third picture. Good. You can see DUCK, duck. U लिखना आपको। क्या लिखना है? U, DUCK, duck. ओके, सबको फन मिला ना? बहुत मज़ा आया? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पिक्चर्स बनाना अच्छा लगे तो ये इसके पिक्चर्स बनाइए।